हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे वो बहुत ही डेंजर है। इस मूवी की कहानी एक ऐसी प्रजाति से बिलोंग करती है जो जंगलों में रहती है। इस प्रजाति के पास एक पूंछ, कान लंबे तथा नीले रंग की बॉडी पाई जाती है और जो ड्रैगनों की सवारी करते हैं। ये लोग कबीले बनाकर रहते हैं। यह कहानी है अवतार 2 मूवी की। चलिए शुरू करते हैं। पेंडोरा के जंगलों में खतरे ही खतरे होते हैं, पर इस पेंडोरा की सबसे खतरनाक बात यह है कि इस जमीन से हमको बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है तथा उसी जंगलों में नावी प्रजाति के लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों को एक लड़की जन्म लेती है। वे लोग खुशियां मनाने लगते हैं तथा उस लड़की का नाम नावी रखा गया। वो लड़की जैसे ही बड़ी होती है तो वहाँ पर सारे लड़कों के साथ वो खेलने लगती है। वे लोग अपने बच्चों को तीर धनुष सिखाते हैं और उनके साथ बहुत खुश रहते हैं। उनके पास ऐसे पक्षी थे जो उन्हें को बैठाल कर आसमान में उड़ते थे। खुशियाँ जितनी आसानी से मिलती हैं उतनी ही आसानी से खो भी जाती हैं। आसमान में एक सितारा, जिसका मतलब आकाशवासी लौट रहे हैं। सितारा जहाज़ों में बदल गया। उन जहाज़ों ने पूरे जंगलों में आग लगा दी। जहाज़ों से रोबोट निकले, वो जंगलों को तबाह करने लगे। अगले सीने में लैब में कुछ लोग आपस में लड़ने लगते हैं। उनको कर्नल का वीडियो मिलता है। कर्नल कहता है कि उन लोगों को 2 घंटों के बाद जंगलों पर हमला करना है। पेंडोरा जंगलों के लोग कर्नल की सेना पर हमला कर देते हैं। उस सेना की ट्रेन नष्ट कर देते हैं, प्लेन को नष्ट कर देते हैं। अगले सीन में कर्नल की सेना को पेंडोरा में रह रहे लोगों की तरह नीला व पूंछ वाला बना दिया जाता है तथा कान बड़बड़े कर दिए जाते हैं। इधर पेंडोरा के लोग कर्नल की सेना को लूटकर अपने पेंडोरा जंगल पर पहुंच जाते हैं और आपस में मिलजुल के बातें करने लगते हैं। वहाँ कर्नल की सेना ने अपना बोरिया बिस्तर जंगलों के बाहर डाल दिया ताकि अगर कोई भी नावी जाति का कोई प्रजाति दिखाई दे तो उसको वो मार सके। सेना के कुछ जवान नावी लोगों की खोज में पेंडोरा के जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों को नावी के कुछ एलियंस देख लेते हैं तो एलियंस अपने बॉस को बता देते हैं। लेकिन जब एलियंस वहाँ से भागने लगते हैं तो सेना के कुछ जवान एलियंस को पकड़ लेते हैं। इसमें खास बात यह है कि सेना के जो जवान थे और एलियंस थे उन दोनों का कलर सेम था। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर एलियंसों का सरदार आ जाता है तो पेंडोरा के जंगलों में सेना और एलियंसों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं और सेना स्पाइडरमैन को अपने साथ ले जाती है। स्पाइडरमैन उन्हीं लोगों में से एक था। अगले सीन में बताया जाता है कि पेंडोरा का सरदार कहता है अपने बेबी के अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल लो, क्योंकि स्पाइडरमैन को वे लोग ले गए हैं और स्पाइडरमैन को हमारे यहाँ का सब पता है, वो सेना को यहाँ पर ले आएगा। अगले सीन में सेना स्पाइडरमैन को 3rd डिग्री टॉर्चर करती है और उससे पूछती है कि नावी जाति के कबीले कहाँ पर हैं, उनका एड्रेस हमको बता दो, हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पेंडोरा का जो सरदार था वो अपनी फैमिली को लेकर समुद्र के रास्ते ड्रैगनों के ऊपर बैठकर एक नए द्वीप की खोज में निकल जाता है। जिस द्वीप पर वह जाता है वहाँ पे नावी जाति के प्रजाति के लोग रहते थे। वहाँ का भी एक मुखिया था। उस मुखिया ने इन लोगों को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि ये लोग भी अभी हैं, ये जंगलवासी हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तो सरदार ने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। उन लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारी अच्छे से जांच पड़ताल कर लूँगा, फिर इसके बाद रहने दूँगा। उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल की और अपने पास रख लिया। सरदार अपनी फैमिली को समझाता है कि वे लोग यहाँ पर अच्छे से रहेंगे, शांत रहेंगे, कोई भी शैतान नहीं मचाएगा। इसके बाद उस कबीले के 2-4 लड़के अपने साथियों को लेकर समुद्र में गोता लगाते हैं और समुद्र का खूब एंजॉय करते हैं। अगले सीन में स्पाइडर सेना के साथ पेंडोरा के सरदार को खोजने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। इधर नए कबीले के एलियंस पेंडोरा के जंगलों से आए हुए एलियंसों को वहाँ के वातावरण के बारे में तथा रहने, बोलने और मछलियों की सवारी करना सिखा रहे हैं और वे सभी समुद्र का एंजॉय कर रहे हैं। और समुद्री नावी की पत्नी पेंडोरा के सरदार की पत्नी को तैरना, सांस लेना और समुद्र के अंदर रहना सिखाती है। और वहाँ पर समुद्री नावी बच्चों व पेंडोरा नावी के बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। इधर सेना ने ड्रैगनों पर बैठकर उड़ना सीख लिया था। इसके बाद समुद्री नावी बच्चे और पेंडोरा के नावी बच्चे आपस में मित्र बन जाते हैं। इसके बाद वे लोग शिकार खेलने के लिए बीच समुद्र में जाते हैं तो समुद्री नावी बच्चे पेंडोरा के बच्चों को छोड़कर भाग आते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली रहती है जो उस पर आक्रमण कर देती है, लेकिन उसे बचाने के लिए व्हेल मछली आ जाती है तो व्हेल मछली शार्क को खत्म कर देती है। लेकिन व्हेल मछली को एक कांटा लगा था तो उस बच्चे ने उस
मछली का कांटा निकाल दिया, जिससे वह व्हेल मछली बहुत पसंद हुई और उस बच्चे को किनारे पे लेके आ गई। इधर पेंडोरा के लोग घबरा गए थे कि वह उसका लड़का अभी तक आए। फिर उसको ढूंढने के लिए वो समुद्र में निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका लड़का आ जाता है तो वह सबको बताता है कि हमारे साथ ये हुआ। लेकिन उसकी बात पे कोई भी भरोसा नहीं करता है, क्योंकि व्हेल मछली किसी की जान नहीं बचाती। से वो समुद्र में कूद गया और अपनी व्हेल मछली को बुलाकर उसके साथ खूब एंजॉय करता रहा समुद्र में। अगले सीन में कर्नल की सेना ने कर्नल से बात की कि उसे एक ऐसा शिप चाहिए जो उड़ता हो और समुद्र में तैरता हो, तभी मैं उस नावियों का सिर काट के आपको हिट करूंगा। इसके बाद वह एक शिप पे पहुंच जाता है। इसके बाद उसकी सेना एक शिप पे पहुंच जाती है। उस पर पहले से ही कुछ लोग थे, लेकिन उनको कब्जे में कर उस शिप का मालिक बन जाता है। इसके बाद वह स्वयं नियंत्रण करता है। इधर नावियों के परिवार वाले लौट के आते हैं। वे लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं और झूम के समुद्र में उछलते कूदते रहते हैं और मछलियों की खूब सवारी करते हैं। यह अवतार 2 मूवी का आधा भाग है और दूसरा भाग दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।